Hello student, welcome to the third lecture of oxygen family, that is group number 16. We are in a chapter of P block elements and this is the third lecture. In the previous lecture, that is lecture number 2, we have completed all the preparation and properties part of dioxygen, that is O2. In this lecture we are going to start with ozone, very important topic. इसमें हम लोग tailing of mercury पढ़ेंगे, quantitative estimation of mercury और tailing of mercury क्या होता है वो पढ़ेंगे, quantitative estimation of ozone पढ़ेंगे, depletion है, oxidizing property बहुत ज़्यादा important है इसका O3 का, वो भी हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे. सो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ ओजोन ही पढ़ेंगे, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद सल्फर, दैट इज कंपाउंड्स ऑफ सल्फर एंड अलॉट्रॉप्स ऑफ सल्फर के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो दिस इज नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज थर्ड लेक्चर बच्चों. इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ओजोन. इफ वी स्टार्ट विद द प्रिपरेशन, हाउ ओजोन इज प्रिपेयर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. रिएक्शन के तौर पे देखने जाए तो बहुत इजी है, बट इसके जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है वो हम लोग को डिस्कस करने हैं. ठीक है. It is prepared by, first point, it is prepared by passing, it is prepared by passing silent electric discharge. Now what is the meaning of that now? वो मैं डिस्कस करूंगा. Silent electric discharge through pure and dry H2O2 gas, through pure and dry O2 गैस. प्योर एंड ड्राई O2 गैस के थ्रू साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करने से हमको क्या मिलता है, ओजोन मिलता है. कैसे सर? इफ यू टेक द रिएक्शन 3O2 रिवर्सिबली गिव्स 2 मोल्स ऑफ O3. इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो है प्लस 142 किलोजूल. अगर हम लोग बात करें तो रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है. तो यहाँ पे रिएक्शन एंडोथर्मिक है और इसका जो डेल्टा H है वो बच्चों कितना है, 142 किलो जूल प्लस है. तो प्लस है तो डेफिनेटली इट इज एंडोथर्मिक. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और ये क्यों रिक्वायर्ड है? रीजन फॉर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ध्यान से सुनिएगा. रीजन फॉर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इसका रीजन एकदम सिंपल है बच्चों. अगर आप साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड नहीं करोगे तो रिएक्शन सबसे पहली बात तो क्या एंडोथर्मिक है, और अगर आप साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास नहीं करोगे तो बच्चों क्या होगा, ये कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा. दैट इज O3 विल डिकम्पोज अगेन इनटू O2 एंड O. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं वापस से बताओ. सिंस द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, सिंस द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, रिएक्शन क्या है बच्चों, एंडोथर्मिक है, एंड साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट साइलेंट इलेक्ट्रिक discharge is required to prevent the oxidation of decomposition of ozone. ओजोन का डिकम्पोजिशन ना हो जाए, इस वजह से इसको साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड किया जाता है. अभी ये बच्चों ओपन वेसल में तो नहीं होगा, इसके लिए स्पेशल अपने को इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उनको ओजोनाइजर्स बोलते हैं. सो इट इज कैरिड आउट इन स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड एज ओजोनाइजर्स. इनको क्या बोलते हैं, ओजोनाइजर. अभी अगर मैं ओजोनाइजर्स की बात करूं तो 2 ओजोनाइजर्स आप नाम याद रखिएगा. सीमंस ओजोनाइजर्स, साइंटिस्ट के नाम पे सीमन ओजोनाइजर, एंड एक दूसरा और है ब्रॉडीज ओजोनाइजर. ये 2 नाम याद रखिए बच्चों. इनका डायग्राम एंड एवरीथिंग नॉट रिक्वायर्ड. एक्चुअली एनसीईआरटी की बात करें तो बेटा वहाँ पे नामो निशान नहीं दिया इसका, बट हम लोग यहाँ पे इनके नाम के साथ पढ़ रहे हैं. अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम हमारे सिलेबस में एज सच तो नहीं है. अगर आपको फिर भी इंटरेस्ट है तो आप डायग्राम देखना चाहो तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो. बट एज देख अगर डिटेल में बात करें तो बेटा ये बहुत टिपिकल पार्ट हो जाएगा, हमारे सिलेबस में इतना नहीं है, बट मैं आपको नाम याद रखने के लिए जरूर बोलूंगा. ठीक है. यहाँ से जो आपको ओजोन मिलता है, ठीक है ना, वो 100% ओजोन नहीं होता, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है. तो इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं ओजोनाइज्ड मिक्सचर या फिर ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बोलते हैं. ठीक है. तो मैंने वापस बोला, यहाँ से जो हमको ओजोन मिलता है वो 100% ओजोन नहीं होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में तो ऑक्सीजन ही होता है, और उस मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन या फिर ओजोनाइज्ड मिक्सचर. और ये बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन. ठीक है. सो मिक्सचर ऑफ
ध्यान से सुनो, मिक्सचर ऑफ 5 to 10%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर याद रखना, 5 to 10% ओजोन विथ ऑक्सीजन, with oxygen is called ओजोनाइज्ड मिक्सचर और ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। अभी आप बोलोगे सर 5 to 10% ओनली, बहुत कम है, 5 से 10% ही ओजोन है, बाकी जो है वो क्या है, ऑक्सीजन है। इस मिक्सचर को या इस ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। मन में सवाल तो उठता होगा कि जब हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ते हैं तो वहां पे तो हम लोग ने 99.999% तक प्योरिटी की बात की थी, यहाँ पे तो सिर्फ 5 to 10% ओजोन है, बाकी जो है वो ऑक्सीजन है। ऐसा क्यों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन है, बच्चों ध्यान से सुनो, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन है तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव मिक्सचर हो जाएगा। क्यों ओजोन जो है वो एक्सप्लोसिव है? बिकॉज ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है वो मैं प्रॉपर्टीज में बताऊंगा। सो डू रिमेंबर, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ 5 से 10% ओजोन होता है, रिमेनिंग उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ही होता है। तो इसका रीजन हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन होगा तो वो डेंजरसली क्या हो सकता है, एक्सप्लोसिव हो सकता है। इस वजह से हम लोग हाई कॉन्सेंट्रेशन की कभी भी उम्मीद नहीं रखते। ठीक है, तो प्रिपरेशन पार्ट खत्म होने के बाद प्रॉपर्टीज, मुझे पता है ये पॉइंट्स को मैंने अधूरा छोड़ा है, ये वाला एक्सप्लोसिव वाले पॉइंट को, क्योंकि वहां पे मैं एकदम डिटेल में वो सेक्शन पूरा बोर्ड पे वही समझाने वाला हूं, इस वजह से मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों O3 अगर गैस फॉर्म में है तो उसका कलर है बच्चों हल्का सा ब्लू, पेल ब्लू। अगर वो O3 लिक्विड फॉर्म में है, O3 अगर लिक्विड फॉर्म में है तो वो डार्क ब्लू कलर का होता है। कलर आपको याद रखने पड़ेंगे बिकॉज बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में कलर डायरेक्टली पूछा जाता है, क्योंकि सब अलग अलग स्टेट में देखो अलग अलग है। सॉलिड स्टेट की अगर बात करें तो वो वायलेट ब्लैक कलर का होता है, वायलेट ब्लैक। तो इस वजह से याद रखना बच्चों, कलर भी बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी में इसको इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा, आप लोग भी नोटबुक में जब लिखो तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्यों? इसका रीजन ही है, और एक प्रॉपर्टी के बात की, प्रॉपर्टी के टर्म्स में भी बात करेंगे। O3 इज थर्मोडायनामिकली, अगर O3 की बात करें तो इट इज थर्मोडायनामिकली लेस स्टेबल, थर्मोडायनामिकली इट इज लेस स्टेबल देन O2। O2 के मुकाबले ये कम स्टेबल है बच्चों। कौन? O3 कम स्टेबल है। ऐसा क्यों? उसका रीजन सुनो। रीजन ये है, डीकॉम्पोजिशन ऑफ O3 टू O2 is exothermic reaction. Decomposition of O3 to O2 is exothermic reaction. अभी आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला था एंडोथर्मिक है। बच्चों आप लोग स्टेटमेंट ही नहीं रीड करते, मैंने O2 से O3 बनाया था, अभी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, O3 से O2। देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ O3 मतलब O3 को तोड़ना है और बनाना क्या है, O2 बनाना है। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो इस रिएक्शन का डेल्टा H कितना हो जाएगा, -142 किलो जूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे प्लस था, तो रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो डेल्टा H का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी। दूसरी, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के दौरान अगर आप ध्यान दो तो डेल्टा S एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी बढ़ रही है। जिनका थर्मोडायनामिक्स नहीं हुआ है, 2 मिनट सुन लो, जिनका थर्मोडायनामिक्स चैप्टर नहीं हुआ है उनको फिलहाल थोड़ा सा ये टफ लगेगा। अगर आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आता है तो थर्मोडायनामिक्स होने के बाद यहाँ पे आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो जब नोटबुक में लिखोगे तब आप लिख लेना रिवाइज आफ्टर थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि ये थर्मोडायनामिक्स के पूरे कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपका थर्मोडायनामिक्स हो गया है वेल एंड गुड, नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आपको ये पॉइंट को स्टार मार्क करके लिखना है और वहां पे लिखना है कि रिवाइज आफ्टर थर्मोडायनामिक्स, देयर इज नो अदर ऑप्शन, बिकॉज़ ये पूरा कंसेप्ट अभी थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। एंट्रोपी की बात करें तो बच्चों ये भी गैस था, ये भी गैस था, तो यहाँ पे 2 मोल्स है, यहाँ पे 3 मोल्स है, तो रैंडमनेस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसको डेल्टा एस बोलेंगे, डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस रिएक्शन की बात करें, इस रिएक्शन में डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव। जिनका थर्मोडायनामिक्स हो गया उनको मैंने याद कराया था, प्लस प्लस हाई टेम्परेचर, माइनस माइनस लो टेम्परेचर, प्लस माइनस नॉन स्पॉन्टेनियस, माइनस प्लस माइनस
प्लस इज स्पॉन्टेनियस। तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों होगा देख लेते हैं। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, करेक्ट। डेल्टा एच क्या है बच्चों, नेगेटिव है। डेल्टा एस भी क्या है, पॉजिटिव है। डेल्टा एस पॉजिटिव है बट ये पूरे को मल्टीप्लाई करो, इसके आगे तो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब डेल्टा जी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन हमेशा क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। क्यों, डेल्टा जी इज नेगेटिव, डेल्टा जी इज नेगेटिव, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। वापस बोल रहा हूँ, जिनका थर्मोडायनामिक्स नहीं हुआ है फिलहाल सिर्फ इसको याद रख ले, थर्मोडायनामिक्स होने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है बेटा, अपने आप होने वाली रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस है। और अगर इसमें आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और रिएक्शन हो जाएगी। ये अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और नेगेटिव होता जाएगा। डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव उतनी ज्यादा रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। तो इस वजह से याद रखना, अगर मेरे पास हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन है, यहाँ पे तो चलो 5 से 10% ही था डाइल्यूट फॉर्म में, बट अगर हाई परसेंटेज ऑफ ओजोन है तो वो सब ओजोन किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, रूम टेम्परेचर की बात करें, उसके आगे टेम्परेचर की भी बात करें, तो कोई भी टेम्परेचर की बात करें O2 में कन्वर्ट होना चाहेगा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाते वो तो फटक से O2 में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो इस वजह से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन हमारे लिए बेटा डेंजरसली एक्सप्लोसिव हो सकता है। सो इस वजह से याद रखना, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोसिव या फिर एक्सप्लोसिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका रीजन क्या है, टेम्परेचर बढ़ते ही और रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। अभी आप बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर अगर हम लोग रूम टेम्परेचर से कम प्रोवाइड करें, मैं तो बोलेगा कोई भी टेम्परेचर रहो, द रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। क्यों, क्योंकि इसका डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आएगा। प्लस प्लस हाई टेम्परेचर, माइनस माइनस लो टेम्परेचर, प्लस माइनस नॉन स्पॉन्टेनियस, माइनस प्लस स्पॉन्टेनियस। तो बहुत सारे बच्चे बोलते रहेंगे ये क्या बोल रहे सर, तो मैंने इनको थर्मोडायनामिक्स में ऐसे याद करा है, डेल्टा एच अगर माइनस है, डेल्टा एच के अगर प्लस है, तो उसका डेल्टा जी हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरा इसके लिए रेटिंग जो रहेगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा रहेगा, और इसका रीजन भी है कि हम लोग हाई परसेंटेज ऑफ ओजोन को कभी भी हम लोग नहीं चाहेंगे। क्यों, क्योंकि उससे बेटा वो एक्सप्लोसिव हो जाएगा। तो बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया, गिव द प्रिपरेशन ऑफ ओजोन एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहला रीजन, द रीजन फॉर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करने के लिए, तो ऑप्शन में रहेगा टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। और सेकंड क्या रहेगा, टू गेट हाई परसेंटेज ऑफ ओजोन। नहीं, हाई परसेंटेज तो 5 से 10% ही होता है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओजोनाइजर्स क्यों यूज करते हैं, ये स्पेशल इंस्ट्रूमेंट में किया जा सकता है, और वो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि आप नाम तो जरूर याद रखें। उसके बाद में एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इज, ऑप्शन ए 5 to 10% ओजोन विथ ऑक्सीजन, 20 to 30% ऑक्सीजन विथ ओजोन विथ ऑक्सीजन, ऐसे 3-4 ऑप्शन बना के देंगे, आपको नंबर याद होना चाहिए 5 to 10%, ठीक है। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज डेंजरसली एक्सप्लोसिव, रीजन because the reaction is exothermic and entropy increases, ठीक है ना। या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा, या फिर इस रिएक्शन का डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव है, ये तीसरा ऑप्शन, या तो फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव भी ऑप्शन हो सकता है। तो ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस की। अभी हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। O3 जो है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन एसिडिक मीडियम, और इसका एन फैक्टर 2 होता है। वो हम लोग अभी एक बोर्ड प्रेजेंटेशन पूरा मैं वही लेने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Okay students, so the third important property is oxidizing nature of O3। बहुत ज़्यादा important है, इसके अंदर बहुत सारे ट्रिक्स भी दूंगा आपको, टेबल पर मुझे पता ही आपको मेरा ट्रिक है। तो इसका सबसे important पॉइंट ये लिख देते पहले, O3 is a good oxidizing agent due to the ability to release, स्कूल सेक्शन से पढ़ते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन देने की जो इसकी प्रॉपर्टी है, इस वजह से ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाउ O3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, ये एक एसिडिक मीडियम में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें, O3 जो है इट ब्रेक्स अप इनटू O2 प्लस O, ठीक है ना। हम लोग ये रिएक्शन को
देखेंगे तो ये वाला जो आपका ऑक्सीजन है, इसको आप कौन सा ऑक्सीजन बोलोगे? नेसेंट ऑक्सीजन। आपने स्कूल सेक्शन से पढ़ा होगा इसको, हमेशा हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। बट रिएक्शंस के फॉर्म में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे वो देखो। बैलेंस रिएक्शन, हाफ रिएक्शंस की बात करें, अगर हम लोग हाफ रिएक्शन की बात करें, चलो हाफ रिएक्शन की बात करें, तो हाफ रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? O3 जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? O2 में कन्वर्ट हो रहा है। O3 गेट्स कन्वर्टेड इनटू O2, करेक्ट। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, यहाँ पे 2 ही है, तो विल राइट हियर H2O। जैसे आप H2O लिखते हो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। बट मैंने आपको पहले बोला था कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 2H+ लिखूंगा। जैसे मैं 2H+ लिखूंगा, अभी मुझे रिएक्शन को चार्ज वाइज भी बैलेंस करना है, सो विल राइट हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इसका n फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। सो n फैक्टर ऑफ O3 इज इक्वल टू 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, n फैक्टर ऑफ O3 इज 2। तो अगर हम लोग बेटा आरपीट्रिक्स की बात करें, तो O3 जो है वो रिएक्शन के दौरान किस में कन्वर्ट हो रहा है? O2 में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्शन के दौरान वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? O2 में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मेरे पास में समझो HX है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा H2 में, बट एक्सेप्ट फ्लोराइड। बेटा F- को ऑक्सीडाइज करने का अधिकार किसी को भी नहीं है बच्चों, ब्रह्मा जी ने ये अधिकार किसी को भी नहीं दिया, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या हो सकता है? आयोडीन हो सकता है, ठीक है। आयोडीन के केस में बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अगर मेरे पास में ड्राई आयोडीन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग बोलते रहोगे ये बहुत सारी चीजें सर सिखाते हैं आपको, मैं जहां जहां पे इंपॉर्टेंट बोला बच्चों, प्लीज आप वहां पे स्टार मार्क करके लिखिएगा उसको। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, अगर आप मेरे इनऑर्गेनिक के नोट्स फॉलो करोगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जनरली मैंने मेरे स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि जब हम लोग पेपर देने आने से ऐसा लगता है कि जो आपके नोट्स में लिखे वही पॉइंट्स उन्होंने डाले, वो ऐसा नहीं है बेटा। वैसा क्यों होता है? क्योंकि आपने नोट्स अच्छे से मेंटेन किए, कंप्लीट किए। तो अगर आप ऐसे करोगे तो डेफिनेटली आपको भी मार्क्स अच्छे आएंगे बच्चों। अगर ड्राई है तो इट विल गिव यू I4O9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, I4O9। तो डेफिनेटली ये नंबर देखते ही या फिर I4O9 देखते हैं आप वहां पे टिक करोगे। बट इसमें एक याद रखना, अगर मेरे पास में मॉइस्ट I2 है, ये स्पेशल रिएक्शन याद रखना, इट विल कन्वर्ट इनटू पर-आयोडिक एसिड HiO4। एक्चुअल में ये जो I4O9 है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ I+ एंड 3 टाइम्स ऑफ IO3-, ठीक है ना, 3 टाइम्स IO3-। तो यहाँ पे देखो आयोडीन के ऊपर प्लस है, इसके अंदर लिटिल मेटालिक कैरेक्टर होता है, बहुत सारे बुक्स में लिखा होता है। अच्छे बुक्स अगर आप रेफर करोगे, आयोडीन जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ते जाता है। तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है, तो फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन, आयोडीन के बाद एसिटाइन आता है। नेक्स्ट ग्रुप में पढ़ेंगे। आयोडीन के अंदर लिटिल मेटालिक कैरेक्टर होता है, तो ये रिएक्शन उसको प्रूव भी कर रहा है, ये रिएक्शन उसको क्या कर रहा है? प्रूव भी कर रहा है, ठीक है। चलो, अगर हम लोग बात करें ड्राई की, तो ड्राई में अलग रिएक्शन है, मॉइस्ट में अलग रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आइट लेते हैं तो 8 बनेगा, नाइट्राइट नाइट्रेट बनेगा। अगर हम लोग सल्फाइड लेते हैं SO3 2- तो क्या बन जाएगा? सल्फेट बन जाएगा। उसके बाद में ASO3 3 टाइम्स 3-, तो ये बन जाएगा आपका ASO4 3-। ऐसे टाइप की रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी डीएनए ब्लॉक में पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एक और बताता हूँ, मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी आपने देखा होगा बच्चों, अगर कभी आपने थर्मामीटर देखा होगा, तो थर्मामीटर ऑब्वियसली देखा ही होगा, थर्मामीटर का जो मर्क्यूरी, बॉटम में मर्क्यूरी होता है, जब टेम्परेचर राइज होता है तो वो अपने आप ऐसे राइज होता है, जब टेम्परेचर फॉल होता है तो वो नीचे आता है। बट कभी भी वो ग्लास को स्टिक नहीं होता है, ग्लास को क्या नहीं होता है? स्टिक नहीं होता है, कभी भी स्टिक नहीं होता है। लेकिन मर्क्यूरी, मर्क्यूरी क्या है बच्चों? ग्लास से स्टिक नहीं होता है। बट अगर कभी मर्क्यूरी O3 के कांटेक्ट में आ गया, O3 के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो वो Hg2O बना देगा। और जैसे ही मर्क्यूरी के अंदर Hg2O आएगा, उसके अंदर बेटा जो मेनिस्कस प्रॉपर्टी है, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी है, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और वो ग्लास से स्टिक होने लगता है। और ग्लास से स्टिक होने लगेगा तो उसको हम लोग टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी बोलते हैं। तो पीछे ऐसा पूछ जैसा बनने लगता है, कोई भी चीज अगर किसी से चिपक के चलेगी तो टेल जैसा टेल बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। तो ये बच्चों ओजोन का टेस्ट भी है, ठीक है ना, ओजोन का टेस्ट है, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ ओजोन भी बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव तो ओजोन का हम लोग आगे पढ़ेंगे सोडियम थायोसल्फेट के साथ में, ठीक है। और उसके बाद में क्या आयोडीन लिबरेट होता है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहां पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, चलो दूसरा कलर यूज करते हैं, जहां पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये वाले, ठीक है ना, ये वाले रिएक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें NO की, तो ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको आज डिप्लीशन ऑफ ओजोन सिखाऊंगा तो जो सुपरसोनिक जो जेट्स होते हैं, सुपरसोनिक जेट्स जो होते हैं उसमें से बेटा जो बाहर निकलते हैं गैसेस उसमें NO होता है और इससे ओजोन का डिप्लीशन होता है बच्चों। क्या होता है? ओजोन का डिप्लीशन। यहाँ पे देखो ओजोन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? O2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओजोन का डिप्लीशन ही है। बेसिकली ओजोन हमको यूवी लाइट से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो वो NO से NO2 में कन्वर्ट हो गया तो O3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे लिए तो एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है। SO2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता दूं जो मैंने आपको डीएनए ब्लॉक में भी सिखाया था। पीबीएस सबको पता है। पीबीएस क्या होता है बच्चों? ब्लैक कलर का होता है और वो इसको कन्वर्ट कर देगा PbSO4 में, जो कि कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। तो स्टूडेंट्स मैंने जब आपको यहाँ पे डीएनए ब्लॉक में सिखाया था तब आपको बताया था कि जो ओल्ड पेंटिंग्स होती है, ओल्ड पेंटिंग्स के अंदर जो पीबीएस बन जाता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन पीबीएस लेड सल्फाइड बन जाते हैं तो वो ब्लैक ब्लैक हो जाती है ओल्ड पेंटिंग्स। तो उसके ऊपर अगर हम लोग ओजोन का भी ट्रीटमेंट करवाएं तो वो PbSO4 में कन्वर्ट हो जाके व्हाइट में कन्वर्ट हो सकता है। तो मैं एक्चुअल में देखने जाऊँ तो यहाँ पे 3 रिएक्शन, कौन से? यहाँ पे चलो 2 ही रिएक्शन, बिकॉज आयोडीन का तो अलग बिहेवियर है। क्लोरीन एंड ब्रोमीन की बात करें तो 2 रिएक्शन, ये तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9 10 11 रिएक्शंस को सिंपल इसमें याद करना है आपको। अभी आप बोलोगे सर हम रिएक्शंस कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको एक आध रिएक्शन, 2-3 रिएक्शन चलो लिख के बता देता हूँ कैसे लिखनी है बच्चों। अगर एग्जाम में आ गया, बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स राइट द रिएक्शन ऑफ ओजोन विद, समझो ड्राई I2 लिख दो, या फिर समझो मर्क्यूरी के साथ लिख दो, या फिर NO के साथ लिख दो। तो कैसे लिखेंगे बच्चों वो देखो। तो सबसे पहले ओजोन की रिएक्शन अगर मैं किसके साथ लिख दूं? NO के साथ लिख दूं, बराबर है। तो ओजोन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओजोन तो बच्चों O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 में कन्वर्ट हो गया प्लीज। और ये NO किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NO2 में, ठीक है। आप n फैक्टर से तो बैलेंस कर ही सकते हो, बट आपको पता है मेरी आदत थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं मैकेनिज्म भी बता देता हूँ। n फैक्टर से तो आपको आ जाएगा, इसका n फैक्टर 2 है, इसका n फैक्टर आप निकाल सकते हो। यहाँ पे n+2 में और यहाँ पे भी +2 में, तो n फैक्टर दोनों का क्या है? सेम ही है। तो इसका भी n फैक्टर 2, इसका भी n फैक्टर 2, तो कैंसिल हो गया। इधर भी 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन टोटल कितने? 4 है, तो 2 और 2, यहाँ पे भी कितने हैं? 4 है। बट अगर हम लोग मैकेनिज्म वाइज देखें तो ये देखो O3 जो है, ये वाला देखो, ये रिएक्शन है, इसका अगर आप EMF याद करना चाहो, नॉट रिक्वायर्ड, इट इज +2.07 वोल्ट, नॉट रिक्वायर्ड। अगेन आई एम सेइंग O3 जो है सबसे पहले कन्वर्ट हो जाएगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, बोलो O2 प्लस H2O में, राइट। दिस इज हाफ रिएक्शन। कभी अगर आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करने का मन करे तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। NO जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बताइए? यस, NO2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप बताओ सबसे पहले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो बैलेंस सही है, ठीक है ना। चलो अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे? 2 है और यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे विल राइट 1H2O। और जैसे आप 1H2O लिखोगे यहाँ पे आपने कितना हाइड्रोजन ऐड कर दिए? 2, सो विल राइट हियर 2H+। और जैसे 2H+ लिखोगे बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन भी तो लिखोगे। अगर आप ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे वाटर वाटर कैंसिल, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विथ व्हाट? O3 प्लस NO gives what? O2 प्लस NO2। और यही रिएक्शन बच्चों क्या होता है? ओजोन के डिप्लीशन के टाइम होता है। जो सुपरसोनिक जेट्स होते हैं उनके अंदर से जो गैसेस बाहर आती है उसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रहता है, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, ग्रुप नंबर 15 में हमने पढ़ा है। तो वहां पे ओजोन का डिप्लीशन होता है, बहुत बड़ा ओजोन के अंदर होल बनने लग गया है। बहुत बार आपने सुना होगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में ओजोन डिप्लीशन, राइट। ओजोन जो है वो हमको यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करता है, करेक्ट ना। बट यहाँ पे अगर सुपरसोनिक जेट से NO अगर निकलेगा तो वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो यूवी लाइट को प्रोटेक्ट या फिर अंदर आने से रोक नहीं पाएगा। तो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर ये सीधा का सीधा गिरने लगेगा, कौन सा? यूवी लाइट। इस वजह से बच्चों ओजोन का डिप्लीशन बोला जाता है इसको। अगर हम लोग कोई भी एक रिएक्शन लिखें, चलो ये रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो H2O3 प्लस PbS gives O3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? O2 में। देखो आप कोई भी रिएक्शन लिखो सबका आंसर आना चाहिए आपको, इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, हर एक रिएक्शन का आंसर आना चाहिए। मैं अभी यहाँ पे देखने जाए तो प्रैक्टिकली 11 रिएक्शन 12 रिएक्शन को लिखूंगा नहीं, मैं आपको 2-3 रिएक्शन लिख के बता दूंगा,
बट आपको सब रिएक्शंस घर पे प्रैक्टिस करना है। प्लस व्हाट, PbSO4। तो अगर हम लोग बात करें n फैक्टर से, तो n फैक्टर से तो इजी है, बट अगर हम लोग बात करें मैकेनिज्म के हिसाब से, तो मैकेनिज्म के हिसाब से कैसे हो जाएगा, देखिए O3 जो है फर्स्ट रिएक्शन तो सेम ही है, O3 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स O2 प्लस H2O, ठीक है ना। तो ये जो ट्रेंड बनाया है स्टूडेंट्स ने कि हाँ इनऑर्गेनिक रट्टा मारना है, वो मेरे इधर नहीं चलेगा। आरपी सर के यहाँ पे ये ट्रेंड नहीं चलने वाला है, राइट। अगर हम लोग बात करें PbS, हाँ 10 to 20% चलो हम लोग भी बोल सकते हैं कि लर्न करना है, बट आप लोग तो 100% रट्टा मारने की बात करोगे तो चलेगा नहीं। अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, बैलेंस करेंगे तो 4H2O आ जाएगा। जैसे 4H2O लिखूंगा तो टोटल 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो 8 हाइड्रोजन होते हैं यहाँ पे 8H प्लस, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, राइट। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऊपर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई। यहाँ पे ऑलरेडी कितना है, 2 है ना, तो 2 को 8 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे भी 4 लिखेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर हम लोग ऐड करें इनको तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 4H2O कैंसिल, 8H प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विद 4O3 plus PbS gives PbSO4 plus क्या बचा, 4O2 बचा, 4O2, ये हो गया आपका रिएक्शन। ये मैंने मैकेनिज्म के साथ की, राइट। अगर हम लोग n फैक्टर से करते तो इसका n फैक्टर सबको पता है 2 है, O3 का n फैक्टर कितना है, 2 है। PbS में सल्फर जो है, सल्फर की बात करें, Pb तो यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2 है, सल्फर -2 था, यहाँ पे सल्फर +6 है, तो चेंज कितने से हुआ, 8 से हुआ ना, तो n फैक्टर कितना हो गया, 8 हो गया, 2 1 जा 2 4 जा, तो 4 यहाँ पे आएगा, 4O3 यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा। ऑक्सीजन गिनो 12 है, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 4 तो हो गया, और 8 चाहिए तो 4O2 हो गया, तो रिएक्शन इज बैलेंस। आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो बच्चों, मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूंगा, आपको एडवाइस भी करूंगा कि ये सब रिएक्शंस आप ऐसे लिख के, इस तरीके से लिख के प्रैक्टिस करिए, तो आपको और भी अच्छा हो जाएगा। जैसे मैं अगर ये वाले रिएक्शन मुझे आगे वाले बोर्ड पे चाहिए ही है, तो मैं ये वाला लिख रहा हूँ रिएक्शन, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं मर्क्यूरी का रिएक्शन, सिंस मुझे ये रिएक्शन चाहिए इसके लिए लिख रहा हूँ, मर्क्यूरी का रिएक्शन अगर मैं O3 के साथ कर दूं तो बताओ मर्क्यूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Hg2O में कन्वर्ट हो जाएगा। Hg2O ये सब ऑक्साइड है, राइट, मैंने बताया था आपको टाइप्स ऑफ ऑक्साइड में, और ये O3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ तो कैसे बैलेंस करेंगे, देखो इसका जो n फैक्टर है, मर्क्यूरी यहाँ पे 0 था, यहाँ पे मर्क्यूरी +1 है, तो कितने से चेंज हुआ, 1 से चेंज हुआ, सो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका तो n फैक्टर 2 है ही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2, करेक्ट, इसका n फैक्टर 1 हो जाएगा बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे तो Hg2O है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन। अगर आप मैकेनिज्म वाइज देखोगे तभी भी सेम ही होने वाला है। तो ये जो है इसका नाम क्या है, मर्क्यूरी 1 ऑक्साइड, मर्क्यूरस ऑक्साइड या मर्क्यूरी 1 ऑक्साइड लिख सकते हैं, और ये टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी में आएगा, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट एवरीवन, आप लोगों को ये सब रिएक्शंस घर पे प्रैक्टिस करना है, एक एक रिएक्शन लिख के बैलेंस करके फिर सॉल्व करना है, तो ही आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन पढ़ेंगे, एंड लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है डिप्लीशन ऑफ ओजोन, वो भी डिस्कस करते हैं। तो इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो बाकी है वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है, इस बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें बच्चों, इसको पढ़ने से पहले अगर मर्क्यूरी की बात करें, अगर मैं इसको टेस्ट ट्यूब में भी डालता हूँ तो मर्क्यूरी बच्चों कभी भी स्टिक नहीं होती किसी से भी, राइट। तो वो बबल्स के फॉर्म में या फिर अगर अपने स्पीयर्स के फॉर्म में रहेगा, अगर हम लोग छोटे छोटे टुकड़े भी करते तो वो किसी से चिपकता नहीं है, स्टिक नहीं होता है। बट अगर आप उसके अंदर ओजोन डाल दो, राइट ना, मर्क्यूरी के अंदर प्योर मर्क्यूरी जो है बेटा, उसके अंदर क्या डाल दो, ओजोन डाल दो, तो ये प्रीवियस बोर्ड का रिएक्शन है, मर्क्यूरी अपने कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट 1 ऑक्साइड में। मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 से कितने में चेंज हो रहा है, 1 में, तो मतलब इसका n फैक्टर हो जाएगा 1। तो अगर वो मर्क्यूरी 1 ऑक्साइड बना रहा है और ये वाला जो कंपाउंड जब मर्क्यूरी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, तो मर्क्यूरी के अंदर स्टिकनेस का प्रॉपर्टी आ जाता है, तो वो ग्लास से अभी चिपकने लगेगा। तो जब हम लोग उसको ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो मर्क्यूरी जब
नीचे गिरेगा तो वो अभी ऐसा नहीं होगा कि वो चिपकेगा नहीं, ग्लास से चिपकते हुए चलेगा। तो यहाँ पे एक पूंछ जैसा पूंछ बनेगा और इसी को हम लोग टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। और ये एक टेस्ट ऑफ ओजोन भी है। तो ये क्वालिटेटिव टेस्ट है, इससे पता चलेगा कि ओजोन है कि नहीं, कितना है वो नहीं पता चलेगा, क्वालिटी पता चलेगा। क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। तो ये क्वालिटेटिव टेस्ट है। इसमें याद रखना मर्क्यूरी मर्क्यूरी चेंजेस ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम 0 to +1। याद रखना मर्क्यूरस में कन्वर्ट है, मर्क्यूरिक में नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये स्टेटमेंट छोटा सा याद रखिए। बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स को लिखना पड़ सकता है, एंट्रेंस वालों को तो हमको डायरेक्टली पता है कि क्या रिएक्शन हो रही है। द टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी इज द रिएक्शन ऑफ मर्क्यूरी विद ओजोन, रिएक्शन ऑफ मर्क्यूरी विद ओजोन ड्यू टू व्हिच मर्क्यूरी लूजेस इट्स मेनिस्कस। मेनिस्कस तो सबको पता ही है, meniscus lose कर देता है, it starts sticking to the walls of the thermometer due to the formation of mercuric की mercurous मतलब +1 राइट, mercurous oxide राइट। the meniscus, हाँ अगर आप इसको वापस से इसके अंदर जो स्टिकनेस आया है उसको अगर हम लोग टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी नहीं चाहते तो उसको थोड़ा सा पानी डाल के शेक करोगे तो वापस से वो अपनी प्रॉपर्टी में आ जाएगा, मतलब वो टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी वाली प्रॉपर्टी इससे चली जाएगी। सो द मेनिस्कस कैन बी रिस्टोर्ड बाय शेकिंग विद वाटर। अगर हम लोग वाटर के साथ उसको थोड़ा सा मिक्स करके शेक कर लें तो इसकी ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। सो ये हुआ क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ व्हाट, ओजोन। ओजोन को कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये टेस्ट ऑफ ओजोन भी है, तो कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए which of the following is the qualitative test for ozone, तो इट इज टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। आपके नोटबुक में हर एक चीज अच्छे से लिखनी है बच्चे, ठीक है। हाँ, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन की बात करें कि कितना एस्टिमेट करना है कि कितना ओजोन था उसमें, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। अगर हम लोग ओजोन का रिएक्शन एक्सेस ऑफ KI के साथ करें, किसके साथ? एक्सेस ऑफ KI के साथ। अगर हम लोग ओजोन का रिएक्शन एक्सेस ऑफ KI के साथ करेंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ H2 ऑब्वियसली एक्वस सॉल्यूशन है 2KI, तो ये आपको देगा बच्चों आयोडीन लिबरेट करेगा। क्या लिबरेट करेगा? आयोडीन लिबरेट करेगा। सो दिस विल फॉर्म I2 प्लस O2 कन्वर्ट हो जाएगा, तो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? 2KOH। तो जब हम लोग सबसे पहला स्टेटमेंट व्हेन O3 रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ KI सॉल्यूशन बफर्ड विद बोरेट बफर, यहाँ पे बफर कौन है बच्चों? बोरेट बफर, जिसका पीएच कितना है ये हम लोग ने आयनिक इक्विलिब्रियम में डिटेल में पढ़ा है। पीएच कितना है? 9.2। ये कैसे निकाला जाता है? हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन। यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली याद ही रखना है, बट बफर सॉल्यूशंस का पीएच निकालने का हमने तरीका पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। आयोडीन इसमें लिबरेट हुआ है, ये देखो आयोडीन लिबरेट हुआ है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, 2K है, उसके बाद में ऑक्सीजन टोटल 4 है, तो 2 यहाँ पे 2 4, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, 2 हाइड्रोजन है और आयोडीन 2 है। रिएक्शन इज बैलेंस। सो दिस इज स्टेप नंबर 1। इसमें आयोडीन क्या हुआ है? लिबरेट हुआ है, राइट। आयोडीन इज लिबरेटेड, ये आयोडीन क्या हुआ है? यहाँ पे लिबरेट हुआ। और इसका रिएक्शन हम लोग हाइपो के साथ कराते हैं। सो I2 का रिएक्शन हम लोग करेंगे Na2H2O3 के साथ। जब हम लोग इसका रिएक्शन Na2H2O3 के साथ कन्वर्ट करते हैं तो ये सोडियम टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा Na2S4O6, और ये जो आयोडीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा NaI में। और इस आयोडीन, जितना आयोडीन यहाँ पे लिबरेट हुआ है ये I के फॉर्म में है, उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कितना आयोडीन था, और जितना आयोडीन था उससे हम लोग पता कर सकते हैं कितना ओजोन था। सो दिस इज अ क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। तो देखो आयोडीन इज लिबरेटेड एंड लिबरेटेड आयोडीन इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट व्हाट? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ Na2H2O3, हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे भी हाइपो के ऊपर, पूरे रिएक्शंस एक एक बताऊंगा। यूजिंग स्टार्च एज एन इंडिकेटर, यहाँ पे स्टार्च क्या बच्चों? इंडिकेटर का काम कर रहा है, और ये रिएक्शन होती है। तो इससे जो यहाँ पे फाइनली आयोडीन मिला उससे हमको I2 लिबरेटेड पता चलेगा, उससे हमको ओजोन का भी एस्टिमेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें डिप्लीशन ऑफ ओजोन की, तो ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का टॉपिक है और आपने स्कूल में भी बहुत बार पढ़ा होगा। ओजोन का क्या हो रहा है? डिप्लीशन हो रहा है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन का मतलब ओजोन के अंदर होल हो रहा है, ठीक है ना। उससे बेटा यूवी लाइट जो है वो डायरेक्टली सन से जो यूवी लाइट होती है वो अर्थ सरफेस पे डायरेक्ट आ रही है, इससे ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है। उसके बाद में आपने सुना होगा भाई यूवी लाइट डायरेक्ट आ रही है तो बेटा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। और यूवी लाइट हमारे लिए हार्मफुल होती है बच्चों। तो इसके रीजंस क्या है? डिप्लीट क्यों हो रहा है? रीजंस फॉर डिप्लीशन, सबसे पहला रीजन है फ्रॉम ड्यू टू NO के जनरेशन से, फ्रॉम सुपरसोनिक जेट्स।
सुपरसोनिक जेट्स जो होते हैं उससे NO निकलता है एग्जॉस्ट में से, और वो NO क्या करता है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है, ये जो NO है O3 के साथ रिएक्ट करके, मैंने यहीं पे लिखी थी ये रिएक्शन, ये खुद तो कन्वर्ट हो जाता है NO2 में और O3 को कन्वर्ट करता है O2 में। तो बेसिकली ये जो ओजोन था, ओजोन किसमें कन्वर्ट हो गया है, डाइऑक्सीजन में। तो डेफिनेटली बच्चों डाइऑक्सीजन के अंदर तो यूवी लाइट को रिफ्लेक्ट करने की प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो बेटा अंदर आने देगी, तो ये अगर अंदर आने देगी तो अर्थ सरफेस पे आएगी, तो ओजोन कन्वर्ट हो गया डाइऑक्सीजन में, तो ये एक ओजोन डिप्लीशन का रीजन है। रीजन नंबर 2, आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन्स है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, यूज ऑफ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से भी क्या हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से भी ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, O3 कन्वर्ट हो जाता है O2 में, तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ओजोन के डिप्लीशन में, और वहाँ पे बहुत बड़ा होल क्रिएट हो रहा है, और ओजोन होल बोलते हैं उसको, और उस वजह से बच्चों यूवी लाइट जो होती है वो डायरेक्टली अर्थ सरफेस पे आ रही है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो ये ओजोन का डिप्लीशन वाला टॉपिक है। हम लोग इन दोनों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे, एक एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी और एक एक इंपॉर्टेंट टर्म्स भी, कौन सा इंडिकेटर यूज हुआ है, पीएच कितना है, कौन सा सोल्यूशन के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, कौन सा बफर होता है, क्या लिबरेट होता है, किसके साथ रिएक्शन किया जाता है, एक एक इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ थर्ड लेक्चर। इसमें हमने ओजोन पूरा कंप्लीट कर दिया, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज हमने डिटेल में एक एक चीज पढ़ ली है। अगर हम लोग बात करें बच्चों नेक्स्ट की, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री ऑफ सल्फर से, और केमिस्ट्री ऑफ सल्फर में हम लोग बात करेंगे पहले अलट्रॉप्स की, फिर ऑक्साइड्स है उनके कंपाउंड्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद केमिस्ट्री ऑफ सल्फर। सो दिस इज द एंड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली में। ऑक्सीजन खत्म हो गया, O3 और O2 हमने दोनों डिटेल में डिस्कस कर लिया, एक एक लेक्चर स्पेशल दोनों का बना दिया। नेक्स्ट लेक्चर से विल स्टार्ट विद केमिस्ट्री ऑफ सल्फर। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।